बोल जय श्री कृष्ण। आज विदुर जी ने मैत्री जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और कहा है, हे मित्र जी, आप मुझे एक प्रश्न है मेरे मन में, उस प्रश्न को थोड़ा भावार्थ करके बताइए। मैत्री जी ने कहा, क्या है, बोलो तो सही। बोले, भगवान आप ये बताइए कि शिव जी के बीच में और दक्ष के बीच में ये जो द्वेष भाव हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। मैत्री जी हंसकर बोले, एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर सभी देवता विराजमान थे, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, जितने भी देवता थे सबको बुलाया। भगवान शंकर भी पहुंचे। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सभा के अंदर प्रवेश किया तो तुरंत ही पीछे से जितने भी लोग देवता लोग बैठे हुए थे, गंधर्व बैठे हुए थे, जितने ऋषि बैठे हुए थे, सभी खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को, लेकिन भगवान शंकर अपनी जगह से खड़े नहीं हुए। जब इस दृश्य को दक्ष प्रजापति ने देखा तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। अरे, शमशानों में पड़ा रहने वाला, गले के अंदर सर्प लटके रहते हैं, कानों में बिच्छू लटके रहते हैं, 24 घंटे शमशानों में जो रहता है, बुद्धि खराब हो गई है। शिव जी को नाना प्रकार के कटु वचन कहने लगा। तो शिव जी तो भोले वाले जो है, और कहने लगा, अरे बशमी भूत लगाने वाले, मैंने तुझे ब्रह्मा जी के कहने पर मेरी बेटी सतीश दे दी थी। अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि तू इतना ठीक है तो मैं मेरी बेटी तुझे नहीं देता। अब तो दक्ष प्रजापति को क्रोध तो आ ही रहा है और भगवान शंकर को क्रोध में आकर के बोल दिया, ओ भस्मीभूत रमाने वाले शिव जी, जा, आज मैं तुझे कहता हूं, आज के बाद तुझे यज्ञ में कोई भाग देगा ही नहीं। तो दक्ष प्रजापति को जब दक्ष प्रजापति ने ऐसा कहा तो वहां नंदीश्वर भगवान खड़े हुए थे। नंदीश्वर भगवान को भी क्रोध आ गया। नंदीश्वर भगवान ने भी उन्हें श्राप दे दिया और आपस में सापासापी होने लगी, एक दूसरे को श्राप देने लगे। एक चीज बताऊं तुम्हें, जीवन में मनुष्य का जो अभिमान है ना, वही उसको सबसे नीचे दिखाता है। अभिमान नहीं करना जीवन में, मान सभी का करना, लेकिन अपने जीवन में अभिमान किसी भी चीज का मत करना। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, अपना है क्या, किस बात का अपमान करें। जब सापा सापी आपस में होने लगी, कुर्वने वेह कर्माणि जिजीवसे क्षय ओम क्षमाः एम तत्वामि नायथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरः। एक समय क्या हुआ, जब सापा सापी हो गई तो वहां से सभी लोग वापस आ गए। एक समय क्या हुआ, भगवान शंकर का अपमान करने के लिए आज दक्ष प्रजापति ने वाजपेयी नामक यज्ञ किया है और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया।
जब सभी देवता गंधर्व अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर के जा रहे थे, इस दृश्य को कैलाश पर्वत से माता सती देख रही है कि सभी विमानों में सज धज करके सभी लोग जा रहे हैं। और आकर के भगवान भोलेनाथ से बोली, बोले एक बात बताओ भगवान। बोले क्या बात है बताओ। बोले आज ये सभी जो देवता लोग हैं सज धज करके कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जी आपको पता नहीं है। देवी जी ने कहा, भगवान अगर मुझे पता होता तो मैं आपको क्यों पूछती, आप बताओ तो सही। तुरंत शंकर भगवान ने कहा, देवी जी एक बात कहूं, आपके पिताजी दक्ष प्रजापति ने सब नामक वाजपेयी यज्ञ किया है। उस यज्ञ के अंदर सभी देवी देवताओं का निमंत्रण किया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया, पता नहीं क्यों। आप एक बात बताओ, कुछ जगह ऐसी होती है जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए आदमी को। पहली जगह मंदिर में आपको कोई निमंत्रण देने आए ना आए, पूजा आरती संध्या वंदन जब भी होती है आपको चला जाना चाहिए। दूसरी जगह कहीं राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा हो, वहां चले जाना चाहिए। और तीसरी जगह है मायके में, अपने मायके में चले जाना चाहिए। किसी को क्या पूछा, वो अपना घर है ना। तो आज सती माता जो है भगवान भोले शंकर से कहने लगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। बोले देवी जी आप देख लो, हम तो आपको कह नहीं सकते। और मेरा मानना यह है कि बिना निमंत्रण के कभी जाना नहीं चाहिए, तो ठीक रहता है। तो देवी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयुष होए, मैं तो जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सो। जब पिताजी ने यज्ञ किया है, भले ही मुझे निमंत्रण नहीं दिया, आपको नहीं दिया, लेकिन हूं तो मैं आपकी भी पत्नी और उनकी बेटी, तो वो तो मेरा घर है, तो मुझे चले जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने भी बड़ा सुंदर रचना करी। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बरे तुम्हें बिसराई। एक बात कही देवी जी कि मेरे पिताजी ने सभी, मेरी जितनी भी बहन हैं सभी को बुलाया है, तुम्हारी वजह से मुझे नहीं बुलाया। पर कैसे बोली, जो बिन बोली जाए भवानी, रहे न सील स्नेह न करनी। बोले अगर देखो आप जाना चाहती हैं तो आप चली जाओ, मैं तो आपको रोकूंगा नहीं। तो एक आपको जीवन में एक चीज बता, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए, जहां कंचन बसे। बिना बुलाए तो कहीं जाना ही नहीं, तीन जगहों को छोड़ करके, चाहे कंचन के महल बने हो, चाहे सोने की बरसात हो रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होता हसाए। आदमी को कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, काम सही है या गलत है। आज सती जी नहीं मानी और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंच गए। सभी देवी देवताओं को वहां बैठे देखा, मन में प्रसन्न हुई, चलो आज मेरी बहनों से मुलाकात तो हुई। जब कुछ समय के बाद राज सिंहासन पर दक्ष प्रजापति बैठे तो उन्होंने नाना प्रकार के कटु वचन भगवान शंकर के बारे में कहे। ऐसे जब वचन कहे तो ऐसे वचनों को सुन नहीं पाई देवी।
माता सती ने एक पल भी नहीं सोचा और जहां यज्ञ कुंड था, जहां यज्ञ किया जा रहा था, वहां जाकर के तुरंत ही उस यज्ञ के अंदर कूद गई। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, उसे ऐसे ही फल प्राप्त होते हैं। जब भगवान शंकर को पता चला कि आज सती जी यज्ञ के अंदर कूद चुकी है, अग्नि में जल चुकी है, तुरंत ही क्रोध में आकर के अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पर देकर के मारा तो उसमें से वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हुआ। और जब वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हुआ तो कहा, भगवान मुझे क्या आज्ञा है? बोले जाओ दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ किया जा रहा है उसे विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र चला है और जाकर के जैसा माता सती के साथ जैसे जैसे व्यवहार जिन जिन लोगों ने किया, आज उसे ऐसा ही दंड दिया है। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, मेरी पत्नी चली गई, क्या करूंगा मैं अब जी करके। शमशानों में चले गए। उसके बाद में फिर जब वीरभद्र ने क्रोध में जाकर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया तो यज्ञ तो पूरा करना ही है। भगवान शंकर की सभी देवी देवताओं ने आराधना वंदन किया, बोले भगवान आप यज्ञ को पूर्ण कराइए। तो आज जाकर के दक्ष प्रजापति के सर पर बकरे का सर लगाया, फिर उसके बाद में यज्ञ पूरा करवाया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे मेरे भोले भगवान, ठाकुर जी की तो ऐसी लीला ही है।